5 कुंटल का पत्थर उठा देंगे। हाँ तो धीरेन्द्र शास्त्री को बोलो ना 1 कुंटल का पत्थर लिंक से बांध के उठा दे। हिंदू राष्ट्र कब मेरा हिंदू राष्ट्र नहीं रहा भाई, ये कब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा है? यहाँ पे कौन आता? भारत माता आई, पर्ची निकालेंगे धीरेन्द्र शास्त्री का। क्या बात कर, जी हाँ, मैं उनका पर्ची निकालना चाहता हूँ। किस जो पत्रकार था, ये साले पुलिस वाले गुंडागर्दी कर करके उसको उठा के बंद कर दिए। मनीष कश्यप को भगवान बना दिया आपने। इसलिए भगवान बना, अच्छा काम का भगवान से बाबा आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये देख लीजिए साइकिल, और साइकिल पर बजरंगबली का यह ध्वज और जय श्री राम लिखा हुआ है, और ये साइकिल पर लिखा हुआ है श्री दादाजी धुनी वाले पत्थरपुरी नागा जी। और ये साइकिल से ही घूमते हैं, मीलों दूर चले जाते हैं, ये साइकिल है। और आइए हम बाबा जी से मिलाते हैं। अभी आप लोगों ने उनकी एक वीडियो देखी होगी, जो चारों तरफ से वो आग के बीच में तपस्या करते हुए, एकदम भीषण गर्मी है। सोच लीजिए जून का महीना है और बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। लोग बाबा लिखते हैं अपने आप को, आप दादाजी लिखते हैं। दा 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 दा, एक बार दा कहिए तो क्या होगा? कुछ दा 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 दा। तब मैंने लोग कोशिश किया कि बाबा आप दादा क्यों बोलते हैं? तब मैंने कुछ मांगोगे तो दादा ही मांगना पड़ेगा। तो जब मैं पैदा हुआ तब मुंह से निकला दा दा दा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कभी भी कोई लड़का अगर जन्मता है तो कहता है दा दा दा, तब तक उसको ज्ञान होता है। और जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब वो भी दादा कहता है। तो दादा मतलब होता है कि इष्ट। जो घर गृहस्थी साधु होता है उसको बाबा कहा जाता है। जो घर गृहस्थी होता है उसको बाबा कहा जाता है। और जो पर्ची निकालते हैं उनको क्या कहेंगे आप? वो तो कहते हैं पहले कि मैं धाबा हूं। वो तो अपने मुंह से कह रहे मैं धाबा हूं। मैंने झूठ बोलता था, वो तो कहते धाबा हूं मैं, बाबा नहीं धाबा हूं। ताली पीट के बजाते हैं, जैसे वो कहते हैं वो नहीं, वो किन्नर लोग होते हैं ताली पीटते हैं, वैसे वो भी ताली पीटते हैं, जैसे मैं भी पीट रहा बता रहा हूं आपको। तो आजकल जो है ये बताइए कि जिस समय कोरोना लगा हुआ था उस समय कोई बाबा नहीं आके कहा कि हे भगवान मेरे इतने जनता मर रहे हैं, उनका भला कर दिए होते। तो आप भी तो उसी में थे, आप कहाँ थे? हम थे, मगर हमको गुरु महाराज ने टाइम दिया था। मैं उत्तराखंड में था। जब उत्तराखंड से मेरा तपस्या पूरा हुआ तो मैं सीधे मर्दानपुर लक्ष्मण होते हुए इनोवा गांव में आया। और वहां पे आया तो हमने कहा ऐसा करो कि इस लॉकडाउन को खत्म करने के लिए मैं एक तपस्या करना चाहता हूँ। बोले बाबा जी कौ दिन में खत्म कर देगा? हमने कहा 21 दिन तपस्या करेंगे, उसके बाद मैं बता दूंगा मैं कब खत्म करूंगा। बोले करिए। गांव वाले ने बहुत बढ़िया सहयोग किया, बड़ा बढ़िया भंडारा कराया, सारा काम अच्छा किया। करने के बाद हमारे पास पत्रकार साहब आए और पूछे महाराज जी कि आप लोग गांव वाले बता रहे हैं कि क्या कहते हैं कोरोना भगा देंगे। हमने कहा तो बाबा कब भगा देंगे? तो हमने कहा 1 हफ्ता 1 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा। बोले बाबा जी कैसे मान लिया जाए? हमने कहा अगर मेरे में ब्रह्मचर्य होगा तो कोरोना खत्म हो जाएगा। जो आप नागा सन्यासी देखोगे तो नंगे नहाते हैं सब। किस लिए नहाते हैं? पब्लिक को देख के तो काम आ जाना चाहिए था ना, मन नहीं आता है। इसलिए कि दत्त महाराज की माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। तो हम लोगों का जो है लिंग है तोड़ दिया जाता है, इसलिए हम लोग ब्रह्मचर्य में ही रहे। बाबा जी ये भी बताया जाता है कि जो धुनी वाले दादा हैं वो अपने जो है लिंग से पत्थर उठा लेते हैं, जो है गाड़ियों को खींच देते हैं, इस तरीके का भी कारनामा किए। जी जी जी, 5 कुंटल का पत्थर मैं इसी शरीर से उठाता हूँ। जो आप शरीर देख रहे हैं इसमें 5 कुंटल, जब कहेंगे तब दिखा। 5 कुंटल? जी हाँ, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे साफ है। बचपन में माँ बोलती थी और मैं आज मैं बोल रहा हूँ जी। 5 कुंटल का पत्थर उठा देंगे? हाँ तो धीरेन्द्र शास्त्री को बोलो ना 1 कुंटल का पत्थर लिंग से बांध के उठा दे। मेरे को 5 कुंटल कर रहा हूँ तो आपने विश्वास मानना है? तो वो तो कहते हैं कि हम बाबा नहीं हैं। अब बाबा है तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? सन्यासी बाबा की जय। वो तो भक्त हैं। भक्त है तो इतना बड़ा जंजाल फैलाने से क्या फायदा? भक्त तो एक से एक आदमी भक्त था, इतना जंजाल क्यों फैलाने से? भक्त कैसे? भक्त के पास भगवान आता है कि भक्त आता है? आप बस एक ही बात है कि मार पीट के लिए थोड़ा सा धर्म परिवर्तन मत कराइए। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। आप भी कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं, बाबा भी करते हैं। मैं जात पात नहीं मानता हूँ, डोम हूँ मैं जात का। मैं जात का डोम हूँ। मेरे साथ खाएंगे आप खाना? क्यों नहीं खाएंगे, हम भी नहीं मानते।
ये बात हुई ना, जब आप मैं डोम हूँ तो छतरी कहते हैं कि ये डुबवा रहा है, उसको अलग प्रकार का थोड़ा देना, अलग प्रकार का देना, उसको प्लास्टिक के गिलास में देना। ये कहाँ का नियम है? और उसके घर में जाते तो उसी का थाली खाते हैं। ये कैसे होता है? बुरा मत मानिएगा। मायावती का नाम सुने हैं? दीदी जी का, हमारी प्रिय बहन है, लोग उनको मायावती जी बोलते हैं, कहते हैं ना। तो जब मायावती जी इस समय क्या है मुख्यमंत्री, आज कौन नहीं बाबू साहब उनके चरणों चाटता होगा? बताइए बताइए। और देखिए आज पैसा है हमारे पास तो हम ठाकुर हैं, पैसा नहीं तो चमार है। ये कहाँ का नियम है? मैं जात पात के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं चीर के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा, बाबा जी तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आप किसके लिए ये यज्ञ कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र? कब मेरा हिंदू राष्ट्र नहीं रहा भाई? ये कब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा है? यहाँ पे कौन रहता? भारत माता आई है, ये भारत माता की जय है ना। अब भारत में कौन रहता है? क्यों नहीं सऊदिया माता हुआ, कौन पाकिस्तान माता हुआ? ये भारत माता है ना, भारत माता ना है जी। तो भारत माता है तो भारत में कौन रहता है? भारत में तो सब कई धर्मों के लोग रहते हैं। तो बस वही समझ लीजिए कि धर्म ही अच्छा है अपने। अरे स्वतंत्र भारत है ये स्वतंत्र भारत है ना जी, ये स्वतंत्र भारत है, जिसको जो करना है कर लो। और उनके बात छोड़िए, हमारे जादूगर एक साहब आते हैं जो 30 रुपया टिकट दे के जाते हैं तो आदमी गायब कर देते हैं, आदमी हवा मुड़ाने लगते हैं। हाँ, एक से एक साधु का देखा जाता है। अच्छा, आप भी पर्ची वर्ची निकालते हैं क्या? हम उनका पर्ची निकालेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री का। क्या बात कर? जी हाँ, मैं उनका पर्ची निकालना चाहता हूँ। किस लिए निकालना चाहता हूँ? तो आपके पास भी तो भक्त आते हैं, तो उनका पर्ची वर्ची नहीं निकाल? अभी मैं पर्ची तो नहीं निकाला, मेरे भगत को बताया अभी सामने ही, भगत से पूछे तुरंत बताने चालू कर दिया। उसमें आप भी सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे? आप नहीं थे। अभी औरत आई थी, मैं उनको जानता नहीं था, पता ना क्या दिमागी हरकत हुआ, मैं बता दिया कि माता आपके पास ऐसे हैं। वो कहे हाँ बाबा है। तो पर्ची मैं नहीं निकालता, मैं पर्ची निकालूंगा धीरेन्द्र शास्त्री का ही पर्ची निकालूंगा। मैं उसको 8 साल का था तब से जानता हूँ। अब समझ लीजिए 8 साल का था, उसके दिल के बात नहीं जानेगा। मैं खंडुआ में रहता हूँ और वहीं के रहने वाले हैं क्या? मैं वहाँ का रहने वाला नहीं, मैं उसके गांव में सिद्ध किया हूँ, वहाँ पे तपस्या किया हूँ। आज से 10 साल पहले लाखों का भीड़ था, वो लाखों का भीड़ था। उस समय ये आके गाना बजाना करता था, मैं प्रवचन करवाया था मात्र 600 रुपया में इसका। आइए ना बात करिए, हमसे बताएं। तो बाबा के पास तो आज वो 600 रुपया प्रवचन करते करते, हाँ उनके पास सरस्वती है, वो प्रवचन से भीड़ लगाते हैं। थोड़ा से बुलडोजर बाबा जो आ गए ना, उससे वो चमक गए कि मैं बुलडोजर चलवा दूंगा। मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ। तो हमने पूछा किस बात के बाबा है? तो हमने कहा अगर आपको मंत्री बना दिया जा तो क्या करेंगे? बोले मैं पूरा ये तोड़वा दूंगा घर। तो उनके कहने से घर टूट जाएगा किसी का? पहले बोलने का ढंग सीख ले। किसी को ये ना बोले किसी का घर तोड़वा देंगे, किसी का वो तोड़वा देंगे। वो सबके लिए ना, जिसका घर टूटेगा उसके लिए बाबा नहीं है, उसका वो कल्याण नहीं करेंगे। अभी कभी आजकल बाबा पैसा आपके पास है, 10 लाख फेंक दो, मनोज तिवारी का गायक करवा दो, मेला लग जाएगा। अभी 10 लाख रुपया देंगे तो आज मेला लग जाएगा, मनोज तिवारी आएगा। मेरे लिए आदमी नहीं आ रहा है, वो गायकों के लिए आता है। उमा शंकर से बड़ा भगवान कौन है? एकलौता पुत्र है बहुजन समाज पार्टी का। मनीष केशव से बड़ा कौन भगवान है? मनीष केशव से बड़ा कौन भगवान है? मनीष कश्यप जी, बिहार का जो पत्रकार था, ये साले पुलिस वाले गुंडागर्दी कर कर उसको उठा के बंद कर दिए। मनीष कश्यप को भगवान बना दिया आपने? इसलिए भगवान बना, अच्छा काम का भगवान है ना। अरे आप अच्छा करेंगे तो आपने लिए भगवान नहीं है? तो क्या वो भगवान कैसे कि आपने फिर आपने बालाजी, आपने फिर बागेश्वर वाले के कैसे भगवान मान लिया? जो अच्छा कर रहा है उसको पीछे कर रहे हो, और जो बुरा कर रहे हो उसको आगे कर रहे हो। वहां पे भूत नाच रही हैं। अच्छा, मनीष कश्यप को कैसे आप भगवान बता रहे हैं? वो तो पत्रकार थे, उनको गलत काम किए इसलिए उनको जेल में डाल दिया। नहीं 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 नहीं, कैसे जेल में चले? आप हमारे लिए उल्टा सीधा बोलिए, अब हमसे पैसे मांगिए, आप हमको उल्टा सीधा बोलिए, गलत छापिए आप मेरे खिलाफ में। मैं भी मैं नहीं बोला हूँ, आप कुछ भी छाप दे, मैं आप ले लो। मैं एक बात कर रहे हैं। तो क्यों अभी जेल में है फिर मनीष कश्यप? क्यों कैसे है? उसको पैसे कमाना होता, अगर उसको पैसे जब कमाना होता
तो महाराज जी वो इतना बड़ा इंजीनियर था, वो पैसे कमाता, वो एक समाज को दिखलाने के लिए उसके पास गुंडा आने लगे, 10 लाख दो तब बनवाओ, तो बोला अब हमें बनवाएंगे नहीं, अब मैं मैक पकड़ूंगा पत्रकार का। आज जब पत्रकार का मैक पकड़ा और जब सच्चाई दिखाने लगा कि पुलिस वाले गुंडा है, गुंडा लोग पुलिस पैसे मांगते हैं, तो सब मिल के महाराज जी उसको बंद करवा दिया। गलत आदमी नहीं है, गंदा आदमी नहीं है, क्योंकि मनीष कश्यप से आज से नहीं जानता हूँ, 8 साल से जानता हूँ। जिस समय वो पुल बनाते थे, पहला वीडियो लेके मिल चुके हैं क्या आप मनीष कश्यप? मनीष कश्यप से मैं इस तरह रिपोर्टिंग करके नहीं मिला है, हमने उनका भैया नमस्ते करके मिला है। बोले बाबा जी क्या हाल चाल है? ठीक है। हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया है। मैं नंगे था उस समय। हाँ, उन्हें वीडियो बना रहा है, हमने कहा वीडियो मत बनाइए भैया जी, आपसे मिलने आया हूँ। आप वो जो पुलिस वाले को झाड़ रहे थे ना, उसी दिन से आपको मैं बहुत मानता हूँ। और सबसे बड़ा गुंडा पुलिस, 3 के पास पैसे हैं, विधायक, पुलिस और गायक। अच्छा बाबा जी, ये एक बात और है कि ये इतना कड़ाके की धूप होती है और उसमें चारों तरफ आग लगा के बीच में बैठ के आप तपस्या। बैठा था मेरा, ये देखिए, मैं बाबू 25,000 रुपया अभी मांगूंगा देगा, 50,000 मांगूंगा अभी देगा, कहाँ से देगा? अच्छा, ये बच्चा देगा पैसा? अभी मैं 500 मांगू देगा, हाँ 1000 मांगूंगा देगा, मांगिए, देगा। हाँ, क्योंकि अरे वो पूरा वही करवा रहा है, हलवा खाए ना, उसी का खाए, देसी घी का माल है। अच्छा, पूरा ये बच्चा करवा रहा है पूरा? हाँ, ये बच्चा करवा रहा है पूरा। ये जो देख रहे बच्चा, देख लीजिए एक बार वीडियो को दिखा दीजिए बच्चे को। ये बच्चा दिखा रहा है, ये बच्चा नहीं होता तो आज मेरा गोईठा नहीं और ना मेरा महाराज ये तपस्या होता। इस बच्चा ने आया, कहा है कि बाबा क्या कमी है? हमने बाबू गोईठा चाहिए। जिस दिन 300 गोईठा लाकर अकेले बच्चा ने लेके आया था, 300 गोईठा वहां से चला के, कोई चलाने वाला पीछे ढकेलने वाला नहीं था कोई। यहाँ के लोगों से बोला, यहाँ के कुछ लोग ऐसे भी आदमी है जो शिव चर्चा कराते हैं। हमने कहा हे भगवान आप मेरा साथ दे दो, मैं आपको भगवान मान लूंगा, साइकिल जो भी कुछ मांगोगे मैं दे दूंगा, मेरा है। कोई साथ नहीं दिया। कुछ लोग ऐसे भी बोले कि 20-20 गाँव का, 25-25 गाँव का बाबा मैं मुखिया हूँ, वो लोग भी साथ नहीं दिया देवता, मगर भगवान ने एक बच्चे को भेजा। मेरे शंकर टेंट वाले जी महाराज हैं, जब मैं रोने लगा तो शंकर जी आए हमारे टेंट वाले, इनसे कहा है भगवान ऐसा काम कर दो। बोले बाबा जी जो भी कमी होगा मैं आपका साथ दूंगा। टेंट वाले ने देखे पर्दा फट गया, दिखा दीजिए पर्दा फट गया, पर आज ये नहीं बोला है कि हमको पैसे चाहिए, ये नहीं बोला कि पैसे चाहिए, बोला नहीं जो भी कमी होगा बाबा देंगे। तो बच्चा ये जो है, जो भी भगत आता है इस बच्चे से मिलता है। पहले ये बच्चा कह दिया कि आपको हलवा बनवाना है तो वो लोग बनवाते हैं। अभी 500 मांगूंगा तो कौन, ये कमाता नहीं ना, ये किसी भगत से बोलेगा ये बाबा ना कह रहा है कि हलवा खाना है, कुछ भोजन करना है, हमको दो ना, तो मांग के लाता है और मैं तपस्या करता हूँ। अच्छा जी, मैं अभी बोलूँ 500। अभी क्या, अभी यहाँ के बाद अब कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ रहने वाले हैं? यहाँ के बाद जब गुरु महाराज का कृपा रहेगा, दत्त महाराज की माया रहेगा, तो 2 गांव से बुलाया आया जा रहा है। एक मनिहारी से बुलाया जा रहा है और एक इधर क्या कहते हैं, इधर से बुलाया जा रहा है करारवीर से। अब ये देखे कि करारवीर वाले हमको पसंद करते हैं कि ये मनिहारी वाला पसंद करते हैं। मगर मनिहारी वाला बच्चा तो एकदम ताव से गया, क्योंकि उसके पास उपावला हमारे जैसे, वो जो कह दिया तो कर देगा, और जुगाड़ में वो लग गया आदमी। देखिए, तो करने वाला एक, जैसे भविष्य, पूरे लंका में कितने बड़े रावण थे, सब भविष्य में एक ही आदमी भविष्य था लंका में ना, एक ही आदमी था भविष्य, उससे बड़ा कोई नहीं था, जो राम का जग जितवा दिया, राम का पूज रहे हैं। और बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, हमारे साथ थे धूनी वाले दादाजी। एक बात है कि सत्य में विजय राम। बस एक बात और बोलना चाहता हूँ देवता जी, कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को एक बार और बोलना चाहता हूँ। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जो आज अभी सप्ताह गिर गया, मेरे बात के बाद अभी बहुजन समाज पार्टी आ गया। अभी चाहे बहुजन समाज पार्टी आ जाए, चाहे समाजवादी पार्टी आ जाए, या कांग्रेस आ जाए, तो बताइए महाराज जी, फिर पार्टी में तो तुम इतना बोल रहे हो, उछल के बोल रहे हो, पार्टी की तरफ से कर रहे हो, तुम भी पार्टीबाजी कर रहे हो क्या? तो सब छोड़ो, तुम्हारा सनातन धर्म एक है, जिसका नाम है जय बजरंगबली। आप मानते हो बालाजी को, तो बालाजी को ही मानो। मगर पता लग गया ना कि राजनीति में आप जा रहे हो, तो पब्लिक है
सब जानती है। ओम नमो नारायण। सभी नागाओं को यही निवेदन है कि आपका बच्चा इस समय मनिहारी ब्लॉक में है और जो भी कुछ हो दया है। कुछ लोगों से भी खतरा है हमको अच्छा जी, आपको भी खतरा है? कुछ लोगों से खतरा है जो मेरा कुछ कर पाएगा नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे बाबा जी और ये आए हैं यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। अनोखे तरीके की इनकी तपस्या है जो आग के बीच में बैठ के तपस्या करते हैं घंटों घंटों। तो चलिए वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।